हो गई शुरू में ही ऐसा हो गया ताकि अच्छा लगे मुझे। ये मेल है तो एक गड़बड़ी हो गई। हर दिन जंगल में क्या करते होंगे, टहलाना नीचे ये। अरे 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 अरे। और ऐसे हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को और फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ एक छोटे से ट्रैकिंग में इधर को। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आज का ट्रैकिंग और कितने पसीने छोड़ते हैं वो भी देखते हैं। चलिए चलते हैं। चलते चलते ही हालत ख़राब हो गई, शुरू में ही ऐसा हो गया। और मेरे नीचे देखिए कुछ ऐसे दिखता है, सुंदर पहाड़, खेत, सीढ़ीदार खेत। चलिए आगे चलते हैं। अभी फ़िलहाल चल रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक जाना है उसका भी 10% भी कवर नहीं हुआ है। ये अवधेशानंद स्कूल इधर है? हाँ, यहीं पे है आगे। हाँ। आप कहाँ पढ़ते हो? मैं नीचे बिरगुल स्कूल। नीचे बिरगुल। हाँ। कितने में? 8 है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक जोशी। दीपक जोशी, बहुत बढ़िया। है ना सुंदर जगह। इधर नीचे जो सड़क भी है और उस पर चलती हुई गाड़ियाँ, और मैं पैदल जा रहा हूँ। एक बार ऐसे कर दो, सब दिखे हो इसमें है। आपका नाम क्या है? अरविंद। पवन ना आपका? दीपक। अच्छा चलो ठीक है। ये भी मिले थे बच्चे स्कूल जाते हुए, और मैं भी बढ़ रहा हूँ आगे को। बिल्कुल तो दिखाई देता वहाँ से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये तार बाड़ भी लगा हुआ है उधर से। नहीं तो फिर वहाँ ओपन है। स्कूल के रास्ते से जाना ना, तब उधर से भी रास्ता है। हाँ। हैं? हाँ। चलो फिर चलते हैं। यहाँ से जाइए, इधर से। अरे यार अंदर से ले चल रही। आजा आजा। और मित्रों, ये है एक स्कूल, क्या अवधेशानंद? हाँ, अवधेशानंद स्कूल है। ये है बिरबुल का अवधेशानंद स्कूल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने, और ये स्कूल शायद ट्रस्ट वाला स्कूल है। और मेरी चढ़ाई अब शुरू होगी, असली वाली। अभी सही हल्के हल्के पसीने आने लग गए। थोड़ा सा चल के फिर स्वेटर उतार दूंगा ताकि टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। मित्रों, क्या बताऊं क्या सुंदर दृश्य है। आप भी देखिए मेरे साथ। बिल्कुल नीचे ज़बरदस्त खाई है यहाँ पर। और वो सामने जो है बिरबुल है, उधर मंगलपुर है, उधर कैनूड़ा है, और सबसे लास्ट में उधर गोली है। अच्छा लग रहा है ना? तो जब भी आप पहाड़ घूमने आए ना, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में आप घूम घाम के चले जाएंगे, लेकिन जो असली सुंदरता है उसको एहसास नहीं कर पाएंगे आप। मेरे जूते भी भीगने लग गए क्योंकि अभी धूप ढंग से नहीं आई है, और ये पेड़ पौधों में, घास उसमें जो ओस गिरी है ना, उससे मेरे जूते भी भीग रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सोच कर आया था वहाँ तो जाना ही जाना है। यहाँ तो स्वेटर उतारने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ऊपर आते ही ठंडा है यहाँ पे काफ़ी। वो नीचे वाले क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। ये बड़ा सा एक मशरूम है, पता नहीं खाने लायक है या नहीं, पर हाथ से छूने में भी डर लग रहा है मुझे। क्योंकि बहुत सारे मशरूम इतने जहरीले होते हैं कि हाथ से छूना ही भारी पड़ जाता है। अब ये तार बाड़ पार करके जाना है, यहाँ कांटा भी बहुत है।
अबे यार, बाबा बच गया। और कुछ ऐसा लग रहा है इधर को, लेकिन जैसा सोचा था कि बहुत हार्ड ट्रैकिंग होगी, बहुत लटकना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, पर वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि उधर बच्चों के साथ आया था मैं बिल्कुल सिंपल रास्ते से, और ये जो चढ़ाई है ना बहुत धीमी धीमी, पता ही नहीं चला चढ़ाई का। शायद उतरने में इसका एहसास हो जाए, दूसरे साइड से मैं उतरूँगा। और इस चोटी से कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों, मुझे ना हरियाली के बीच में रहना बड़ा पसंद है, इसीलिए मैं रह के ये जंगल वगैरह इधर घूमने आ जाता हूँ ताकि अच्छा लगे मुझे। और वाकई में हरियाली के बीच में रहना मैं समझता हूँ एक सौभाग्य की बात है। यहाँ पे चिड़िया चहचहा रही है। यहाँ पहाड़ में एक चिड़िया होती है ना जिसको लंबपूंछड़ी बोलते हैं, मतलब उसकी पूंछ जो है ना लंबी जैसी होती है, इसीलिए उसको लंबपूंछड़ी बोलते हैं। अब लग रहा है थोड़ा गर्म हो रहा है, तो क्यों ना स्वेटर खोल दूं ताकि पसीना आए उससे पहले ही मैं अपना पसीना आने को रोक दूं। और इस चोटी में कुछ नहीं, चोटी तो यहाँ है, हाँ इस चोटी में कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। और एक नई चीज दिखाऊं मैं आपको, ये जो फल है ना ये मेल है, इसको मेल बोलते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, मतलब ये तो छोटे वाले हैं, ये बड़े भी होते हैं, इतने बड़े बड़े आलू जैसे। और ये पक जाता है ना तो बिल्कुल डार्क ब्लू कलर हो जाता है, तो उसको खा भी सकते हैं। ये हल्का मीठा और बीटर है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब पकता है ना तो रस से भर जाता है और बिल्कुल मीठा लगता है। जगह जगह बिल्कुल ऐसे घेर रखे तार वार से जंगल को, पता नहीं ये वन विभाग वालों ने घेरा है या फिर किसी की अपनी निजी प्रॉपर्टी है, पता नहीं। और कोई मिल भी नहीं रहा है मुझे कि मैं उससे पूछूं कि भाई ये तार वार लगाने का कारण क्या है। अब ना नीचे जाना है, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा मुझे, और मैं चाहता हूँ कि रास्ता मुझे कुछ ऐसा मिले कि कुछ लोगों से मिलता हुआ मैं चलूँ, लेकिन रास्ता वैसे दिख नहीं रहा है मुझे कहीं। अब इधर को तो ढलान ही ढलान है, इधर को ढलान, मतलब पेड़ पौधे भी ज़्यादा बड़े बड़े होने लग गए। और एक चीज़ आपको लोगों को बता दूं मैं दोस्तों, कि ज़्यादा हाइट पर ना पेड़ पौधे नहीं होते हैं, अगर होते भी तो वो झाड़ी नुमा होते, बिल्कुल छोटे छोटे होते, ना के बराबर। जब मैं उतरूँगा ना यहाँ से, दूसरे रास्ते मैंने कहा था कि एक रास्ते जाऊँगा दूसरे रास्ते आऊँगा, तो हालत कुछ ऐसी होगी मेरी, अब आप समझ जाओ। वैसे तीखे ढलान से उतरना मतलब महाभारत है, लेकिन हमने जाना है।
और ये जो गड्ढा देख रहे हैं ना मित्रों, ये एक्चुअली बरसात का पानी को रोकने के लिए होता है जंगलों में। और ये पानी धीरे धीरे रिस करके ज़मीन के अंदर से बहता रहता है और यहाँ के आसपास की जो ज़मीनें होती हैं वो नमी रहती हैं, और जिसके कारण यहाँ के पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं। इसलिए जगह जगह गड्ढा बनाया जाता है जंगल में पानी को रोकने के लिए। अरे दोस्तों, एक गड़बड़ी हो गई। मैं अपना चश्मा भूल आया वहाँ पर, जहाँ पर मैंने स्वेटर बदला था ना, वहीं पे तुरंत जाना पड़ेगा मुझे। ये रहा यार, मिल गया। मेरा चश्मा मिल गया। काफ़ी दूर चला गया था मैं आगे, वो लास्ट तक चला गया था मैं उधर। पता नहीं आज इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लगभग आधा घंटा ख़राब हो गया मेरा। आधे घंटे में पता नहीं मैं कहाँ पहुँच चुका होता अब तक। चलिए, एक मेरे लिए सीख है। अभी जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये सामने है ना, और इधर को ऐसा दिखता है नीचे घाटी, और ये देखिए घाटी कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से जो पर्यटक लोग आते हैं ना, या फिर जो ट्रैकिंग में आते हैं, हाइकिंग में आते हैं, पहले मैं सोचता था कि वो लोग 3-3, 4-4 दिन जंगल में क्या करते होंगे, अकेले दुकेले। अब समझ में आता है कि जैसे मैं भी आता हूँ ना, कितना सुंदर लगता है। एकांत में जीवन के जो भाग दौड़ से उससे छुटकारा पा जाते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए आता हूँ, फिर अपने काम के लिए भाग जाता हूँ, क्योंकि मित्रों जिम्मेदारी भी बहुत है मेरे पे। इसीलिए क्या करता हूँ कि ज़्यादा इधर उधर ना घूम करके, कि जहाँ से मुझे रास्ता मिलता है वही रास्ता पकड़ के नीचे को जाता हूँ, ताकि मैं भी अपने घर जाऊँ और कुछ नया मिले तो आप लोगों को मैं दिखाता हुआ जाऊँ। लेकिन रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे पहाड़ में एक खासियत है ना, जहाँ से चलो वहीं से रास्ता है। रास्ता सब जगह है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। ऐसे खड़ी ढलान में से ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ना मिट्टी में रेत बहुत है यहाँ की। वो देखते सीधे खाई हो घर नीचे। देखा ना उधर को नीचे कितनी तेज खाई है। असली मज़ा तो अब आने वाला है। चढ़ाई में तो ज़्यादा एहसास हुआ नहीं, लेकिन उतरने में पता लगेगा कि मैं कहाँ आया था ट्रेकिंग में। कांटा है यहाँ पर तो। अरे यार, ये जंगली गुलाब भी यहीं आना था, और देवदार के पेड़। कहाँ से जाऊं? इधर से जाता हूँ मुझे। ओहो, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। परेशानी झेलने की तो आदत ही है। देखा, इतनी जल्दी वहां से आ गया यार, वहां से यहाँ आ गया। दोस्तों क्या बताऊं, इस ट्रैकिंग में आते समय, चढ़ाई करते समय तो कुछ ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब उतरते समय लग रहा है मुझे कि मैं क्यों आया इधर को। देख रहे होंगे आप कि मैं कैसे पकड़ के चल रहा हूँ।
चल के आ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, मतलब कहाँ रखूँ पाँव, थोड़ा आगे रख करके इसको पकड़ता हूँ। पर एक बात कहूँ, फुल मज़ा आ रहा है बिल्कुल। दूर नीचे तो एक दिख रहा है पगडंडी, लेकिन वो काफ़ी दूर है और मुझे वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए आराम आराम से चलता हूँ। यहाँ के ढलान में ना कुमोड़ बहुत है। कुमोड़ एक प्रकार का घास होता है और उसके जो ये बीज है ना, ये वाले, ये कपड़ों में चिपक जाते हैं, फिर छुटाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब करूँ क्या, मेरे पास तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है यहाँ से नीचे जाने का। ये देखो आप, ऐसी ढलान है नीचे, ये ऐसे में उतरना है। मैंने कैमरे को रखता हूँ, फिर नीचे जाके बात करता हूँ आपसे, ठीक है। ये तो फंस गया यार मैं यहाँ पे, पाँव कैसे रखूँ। अरे 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 अरे, बच गया। नहीं तो देखो ऐसे खाई है नीचे, ऐसे ही तो मज़ा आता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और मेरे ऊपर कुछ ऐसा दिख रहा है, अरे वहाँ पर जो एक जड़ी बूटी दिख रही है ना, वो पथरी के काम आता, पथरी के काम। इसको यहाँ हमारे पहाड़ में जंगली सुपारी बोलते हैं। वो ज़्यादातर पत्थरों में ही उगता है। दिखाऊं मैं आपको, देखे, चलो। अब उतर गया हूँ, अब चढ़ना पड़ेगा मुझे। ये जो पत्ते देख रहे हैं ना आप, ये पूरा बेल जैसा होता है ये, और इसके बेल को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ना सुखा लेते हैं। फिर जिसको पथरी वगैरह होता है या जिसका पेट खराब रहता है, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो मुंह में डाल करके धीरे धीरे चबाते हैं और चूसते रहते हैं। तो बड़ा फ़ायदेमंद है ये जड़ी बूटी। भाई साहब, अब मुझे लग रहा है मैं गलत जगह आ गया हूँ और गलत जगह गलत रास्ते से चल रहा हूँ। देखो इधर ये है खाई, और मैं इस पत्थर पर टिक करके ऐसे पीछे सपोर्ट लेके अभी ऐसे बैठा हूँ। तो कैमरा को रखता हूँ बैग में और ऐसे नीचे उतर करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। 2 बार बोल दिया था कि मैंने, मतलब दूसरी बार बोल रहा हूँ कि कैमरा बैग में रखता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। फुल मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, देखिए मेरे ऊपर कितना बड़ा चट्टान है, ये है ना, भीमकाय। अब अभी उतराई बाकी है मित्रों, पर नीचे सड़क दिख रही है मुझे। चलते हैं वहाँ तक। हम कह सकते हैं मित्रों कि डर के आगे जीत है, और डर करके जो जीतने में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। फाइनली आगे सड़क पे में पगडंडी है, सड़क तो नहीं है, पगडंडी है। तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाइए। हरे कृष्णा आप सभी को।